नमस्कार दोस्तों, लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स और नेक्स्ट टॉपिक। 30th क्लास में स्वागत है आपका फिजिक्स ऑप्शनल की। यहाँ हम पिछला वीडियो थोड़ा एब्रप्टली बंद हुआ था, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अब हम देखने वाले हैं। ठीक है, सो व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज़ ऑल्सो अ पॉइंट फंक्शन। आप कैसे बता सकते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पॉइंट फंक्शन है? क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दिया जाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पर यूनिट मास एट दैट पॉइंट। ठीक है ना, मतलब कि मान लीजिए कोई टेस्ट मास m0 है और वो पॉइंट पी पे रखा हुआ है। ठीक है ना, और पॉइंट पी पे जो आपका पोटेंशियल है, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो पॉइंट पी पे है वो मान लीजिए u के बराबर है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पॉइंट पी पे क्या होगा? u/m0 के बराबर होगा। समझ में आ रही है ना बात? सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल विल बी u/m0। जो टेस्ट मास m0 का मास है उससे डिवाइड कर देंगे पोटेंशियल एनर्जी उस पॉइंट पे जो होगी। और उस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाली जाएगी? इन्फिनिटी पे ज़ीरो पोटेंशियल कंसिडर करके उस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी निकाली जाएगी। तो उस पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है ना, उसको जब मैं पर यूनिट मास निकालूंगा उसका, ठीक है ना, तो किसके बराबर निकल के आएगा? मेरा पोटेंशियल के बराबर निकल के आएगा। ठीक है ना, समझ में आ रही ना बात? सो ये तो ओनली डेफिनेशन वाला पार्ट है, इसमें कुछ ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है। ठीक है, सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज ऑल्सो अ पॉइंट फंक्शन। ठीक है ना, इट इज़ ऑल्सो पॉइंट फंक्शन। Gravitational potential at a point is defined as the gravitational potential energy of unit mass at that point. Gravitational potential energy of unit mass at that point. ठीक है ना, तो यूनिट मास की पोटेंशियल एनर्जी उस पॉइंट पे। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए टेस्ट पॉइंट मास एट अ पॉइंट पी। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाली? इन्फिनिटी पे जीरो पोटेंशियल मान के। ठीक है, सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट पी u/m0 के बराबर है, दैट इज u इक्वल टू m0 इंटू वी। ठीक है ना, ये तो बहुत स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, नाउ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट मास का कंसेप्ट देखिए। अब किसी पॉइंट मास के कारण ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा भाई साहब? तो देखिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ m0 एट पी। ठीक है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ m0 एट पी। ठीक है, एट पी। ठीक है, ये ड्यू टू इंटरेक्शन विद इन। ठीक है, ये दो सिस्टम है, m और m0 मास कंसिस्टिंग ऑफ m0 m एंड m0 मास एक सिस्टम है जो r डिस्टेंस से सेपरेटेड है। ठीक है ना, तो इनके बीच का जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा, समझ में आ रही है ना बात, वो किसके बराबर होगा? u इक्वल टू -g/m/m0। ठीक है ना, पहले तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो v से दिखाते हैं, अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे दिखाई जाती है? u से। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है g/m/m0, m1 इंटू m2 अपन r होता है ना, तो m/m0 ओवर r। निगेटिव साइन अगेन इम्प्लाइज दैट द फोर्स द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज मतलब डिस्टेंस कम करने वाली पोटेंशियल है ये। ठीक है, मतलब ये डिस्टेंस कम हो m और m0 के बीच, ये चाहती है, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स है, इसलिए निगेटिव पोटेंशियल आया है। समझ में आ रही है ना बात? सो निगेटिव पोटेंशियल इंप्लाइज दैट अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन m एंड m0। ठीक है ना, सो निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी आई। अब मान लीजिए इस पॉइंट मास m के कारण मैं निकालना चाहता हूँ पॉइंट m0 पे पर यूनिट पोटेंशियल एनर्जी। पर यूनिट पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट पी पे निकालना चाहता हूँ मैं ड्यू टू दिस मास m। तो पर यूनिट कैसे निकालूंगा मैं? यू को इसके मास से, टेस्ट मास के टेस्ट मास है मान लीजिए m0, तो u/m0 कर दूंगा, तो -gm/r आएगा। सो v इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास। ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू दिस पॉइंट मास m एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट, किसके बराबर आया? पोटेंशियल विल बी इक्वल टू -gm और r के बराबर आया। समझ में आ रही है ना बात? नाउ वी विल फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड E व्हेन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज नोन। ठीक है ना, टू फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड E व्हेन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज नोन। ठीक है ना, सो ग्रेविटेशनल फील्ड E निकालना है जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पता है तो। ठीक है, कैसे निकालेंगे वो भी देखते हैं। तो फॉर्मूला बहुत आसान है, E इक्वल टू ग्रेड V, निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ V, यानी कि निगेटिव पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर टाइम्स V। ठीक है ना, ऑपरेटेड ऑन V। निगेटिव ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर मतलब डेल ऑपरेटर, निगेटिव ऑफ डेल ऑपरेटर ऑपरेटेड ऑन V इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ पॉइंट। ठीक है ना, सो इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिस इज द पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर। ठीक है ना, आई कैप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड इंटू यानी ऑपरेटेड ऑन V, नॉट इंटू एग्जैक्टली। ठीक है ना, ऑपरेटेड ऑन V। ठीक है, सो जो तुम्हारा ये दिए पिछले क्लासेस में ही पढ़ा ये वाला रिलेशन कि जो हमारा ग्रेविटेशनल
फील्ड होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड किसके बराबर होता है, निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल के बराबर होता है, ठीक है ना। तो निगेटिव ग्रेड ऑफ पोटेंशियल यानी कि निगेटिव ग्रेडियंट को कैसे डिफाइन करते हैं, ग्रेडियंट इज डिफाइंड एज निगेटिव उल्टा ट्रायंगल यानी कि डेल 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 वेक्टर डेल ऑपरेटर बोलते हैं उसको। तो निगेटिव डेल ऑपरेटर ऑफ वी, ठीक है, निगेटिव डेल ऑपरेटर को यानी कि निगेटिव पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में यदि पोटेंशियल वी पे, पोटेंशियल एनर्जी वी पे यदि आप ऑपरेट, नॉट पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल पे, ठीक है ना, दिस इज वी, ओके, नॉट यू, ठीक है। सो पोटेंशियल एनर्जी मत बोलना, पोटेंशियल बोलना, क्योंकि यहाँ पे हम पोटेंशियल पर यूनिट मास वाला ले रहे हैं, ठीक है ना। सो निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ वी, ये जो वी है ये पिछला वाला वी है दोस्तों, यहाँ का वी, ठीक है ना, समझ में आ रही ना बात। तो यू नहीं है, निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ यू नहीं है। काफ़ी सारे बच्चे यू और वी में कन्फ्यूज़ होते रहते हैं, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। यू पर यूनिट मास इज वी बेसिकली, ठीक है ना। तो निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ वी से डिफाइंड होता है, मतलब निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल इक्वल टू ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ पॉइंट। सो इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आई विल राइट दिस डेल ऑपरेटर इन टर्म्स ऑफ, उसकी वैल्यू डालूंगा मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। सो आई कैप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड का वी पे ऑपरेशन। तो ये वी अंदर जाएगा, ठीक है, तो इसके साथ वी जाएगा, फिर इसके साथ वी जाएगा और फिर इसके साथ वी जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, निगेटिव डेल बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी बाय डेल जेड के कैप, इसका निगेटिव साइन, ठीक है ना। सो एज यू नो कि आई कैप के कैप और आई कैप जे कैप और के कैप जो है एक्स वाई जेड में एक्स वाई जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। सो एक्स वाई जेड डायरेक्शन में यदि ये तीनों यूनिट वेक्टर है तो इसका मतलब इस आई कैप का जो कोएफिशिएंट होगा वो एक्स कंपोनेंट दिखाएगा। सो एक्स कंपोनेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड वेक्टर, ग्रेविटेशनल फील्ड वेक्टर का एक्स डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड क्या हो गया, माइनस डेल वी बाय डेल एक्स। वाई डायरेक्शन में क्या हो गया, माइनस डेल वी बाय डेल वाई, और जेड डायरेक्शन में क्या हो गया, माइनस डेल वी बाय डेल जेड हो गया। समझ में आ रही है ना बात। सो इन पोलर कोऑर्डिनेट्स में यदि v इक्वल टू फंक्शन ऑफ r है, ठीक है ना, तो ये तो होता ही है, ग्रेविटेशनल पॉइंट फंक्शन है। अगर मैं पोलर कोऑर्डिनेट में बात करूँ तो ग्रेविटेशनल फील्ड के केस में जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है तुम्हारा वो पॉइंट फंक्शन होता है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल विल बी अ फंक्शन ऑफ r, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड का फंक्शन होगा, ठीक है ना। पोजीशन वेक्टर r वेक्टर से दिखाया जाता है, तो उसका मैग्नीट्यूड r से दिखाया जाएगा, ठीक है ना। पोजीशन वेक्टर कौन से वेक्टर से दिखाया जाता है, r वेक्टर से, तो उसका मैग्नीट्यूड दिखाया जाएगा r से। और यदि मैं पोटेंशियल की बात करूँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की, तो वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसका फंक्शन होगा, r का फंक्शन होगा। समझ में आ रही है ना बात। तो इसलिए उसको क्या बोला गया है, पॉइंट फंक्शन कहा गया है। तो ये पॉइंट फंक्शन है। तो मेरा जो फील्ड आएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड आएगा, दैट विल बी इक्वल टू निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। तो निगेटिव ग्रेडियंट वाले डेफिनेशन से माइनस डी वी बाई डी आर आ जाएगा। वाई माइनस डी वी बाई डी आर, वाई नॉट डेल सिम्बॉल, क्योंकि देखिए दोस्तों, पोलर कोऑर्डिनेट्स की मैं बात करूँ तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में दो कंपोनेंट्स होते हैं। यहाँ पे डी क्यों आया, डेल क्यों नहीं आया, वो बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ई इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल आर क्यों नहीं आया, डी बाई डी आर क्यों आया। देखिए माइनस डेल वी बाई डेल आर भी लिख सकते थे दोस्तों, लेकिन आप सभी जानते हैं कि ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में आपका जो रेडियली होता है सब कुछ, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में कंपोनेंट जीरो होता है। तो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में यदि कंपोनेंट जीरो होगा तो वी का जो एक्सप्रेशन होगा, वी के एक्सप्रेशन में थीटा के डायरेक्शन में जो वी होगा वो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो थीटा वाला कंपोनेंट यदि कुछ नहीं होगा, तो थीटा वाला कंपोनेंट कुछ नहीं होगा, तो केवल आर वाला कंपोनेंट होगा, ठीक है ना। और केवल आर वाला कंपोनेंट यदि होगा तो मैं डेल के जगह पे डी सिंबल यूज़ कर सकता हूँ। समझ में आ रही ना बात, क्योंकि थीटा है ही नहीं, थीटा पे डिपेंडेंस है ही नहीं, वी का डिपेंडेंस थीटा पे है ही नहीं यदि, तो मैं इसको डेल वी बाय डेल आर के जगह पे डी वी बाय डी आर लिख सकता हूँ, माइनस सिंबल लगा के, ठीक है ना। इसलिए डी आ गया। समझ में आ रहा है ना बात, क्योंकि आप देखिए डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स निकालिए, तो यहाँ पे अगर वाई है ही नहीं, ठीक है ना, डेल बाय डेल एक्स अगर आप एक्स का निकाल रहे हैं, यहाँ पे वाई और जेड है ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं डी बाई डी एक्स भी लिख सकता हूँ इसको, ठीक है।
क्योंकि कोई फ़र्क ही नहीं है, जब वाई और जेड के टर्म ही नहीं है तो मैं डेल का सिंबल का यूज़ क्यों करूँ, मैं डी का भी यूज़ कर सकता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे वी के एक्सप्रेशन में थीटा के टर्म्स में कोई चीज़ है ही नहीं, सिर्फ आर के टर्म्स में। तो मैं क्या करूँगा, थीटा के टर्म्स में यदि कोई चीज़ है ही नहीं तो डेल के जगह पे डी लिख दूंगा। इसलिए ग्रेविटेशनल फील्ड के केस में ग्रेविटेशनल फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल लिखेंगे तो -d/dr ऑफ वी आएगा, ठीक है ना, इंस्टेड ऑफ डेल, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे डी लिख सकता हूँ। समझ में आ गई बात, ठीक है ना। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। यस, सो नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्लाइड। ये हमारा आगे का टॉपिक होगा दोस्तों, टू फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल व्हेन ग्रेविटेशनल फील्ड इज गिवन, ठीक है ना। यदि ग्रेविटेशनल फील्ड दिया हुआ है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, ये हमारा अगला टॉपिक होगा, मतलब इसी क्लास में आगे का टॉपिक होगा। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक, ठीक है। अगला टॉपिक मतलब इसी क्लास का, इसी क्लास में कंप्लीट कर देते हैं इसको, क्योंकि अगले क्लास में करेंगे तो दैट विल बी ट्रबलसम, ठीक है ना। तो इसी क्लास में हम इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है ना। यस, तो हमारा टॉपिक है फिर कि टू फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल व्हेन ग्रेविटेशनल फील्ड इज गिवन, ठीक है ना। अभी हमने क्या निकाला था, जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दिया गया था तो ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे निकालते हैं वो देखा था हमने। जब पोटेंशियल दिया था तो फील्ड कैसे निकालते हैं वो हमने देखा था। लेकिन अब हम देखने वाले हैं पोटेंशियल कैसे निकालेंगे अगर फील्ड दिया हुआ है तो, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, इस पे ज़्यादा आपको ये सिर्फ मैं कंसेप्ट टॉक के रूप में दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये मतलब ये सारे कंसेप्ट क्लियर करने के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि इन कंसेप्ट्स का आपको इनडायरेक्टली पूछा जाता है, ठीक है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन कम आता है इस पर इनडायरेक्टली इसका काम बहुत पड़ता है, ठीक है ना। तो टू फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल व्हेन ग्रेविटेशनल फील्ड इज गिवन, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। देखिए दोस्तों, पोटेंशियल जो चीज़ है, ठीक है ना, पोटेंशियल जो चीज़ है वो एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल से, जैसे फोर्स होता है, फील्ड वेक्टर होता है, ऑल दिस थिंग्स आर, ये जो चीज़ें होती है इनके लिए कोई रेफरेंस पॉइंट रिक्वायरमेंट नहीं होती, कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं लगता फोर्स को डिफाइन करने के लिए या फील्ड को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। कोई रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन यदि मैं आपको पूछूं कि मुझे बताइए कि ये जो पॉइंट यहाँ पे मैंने बनाया है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ऐसा मैंने हवा में पूछ लिया। हवा में मैंने पूछ लिया कि जो पॉइंट बना है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, यू विल बी हेल्पलेस दोस्तों, क्योंकि यू कांट टेल ना, क्योंकि तुमको यही नहीं पता कि इसका किस ओरिजिन के बेसिस पे इसके कोऑर्डिनेट डिफाइन करने हैं। कोई बोलेगा कि आई विल डिफाइन ओरिजिन यहाँ से लेके मैं इसके कोऑर्डिनेट डिफाइन करूँगा, कोई बोलेगा मैं ओरिजिन यहाँ लेके इसके कोऑर्डिनेट डिफाइन करूँगा, कोई बोलेगा मैं ओरिजिन यहाँ लूँगा और फिर इसके कोऑर्डिनेट डिफाइन करूँगा। तो एवरीवन्स ओरिजिन विल बी डिफरेंट, सो द कोऑर्डिनेट विल बी डिफरेंट, ठीक है ना। सो अ कोऑर्डिनेट कैन नॉट बी डिफाइंड अनलेस ओरिजिन इज डिफाइंड। सिमिलर इज द केस विथ पोटेंशियल दोस्तों। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी किसी पॉइंट का हम ऐसे बिना रेफरेंस पॉइंट के डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे कि किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बिना रेफरेंस पॉइंट के डिफाइन नहीं की जा सकते, वैसे ही किसी भी जगह का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसी भी रेफरेंस पॉइंट के बिना डिफाइन नहीं किया जा सकता। लेकिन एक चीज़ डिफाइन की जा सकती है दोस्तों, वो है चेंज इन पोटेंशियल। चेंज इन पोटेंशियल डिफाइंड होता है दोस्तों उसी तरीके से जिस तरीके से मान लीजिए यहाँ से ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट नंबर 2 है, ठीक है। तो मैं चाहे ये वाले इन दोनों के बीच का मुझे डिस्टेंस निकालना है, ठीक है ना। तो ये वाले ओरिजिन से लूँ, चाहे 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 यहाँ से लूँ, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट विल ऑलवेज बी द फिक्स्ड वन। फिक्स्ड होगा उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, चाहे कोऑर्डिनेट अलग अलग ही क्यों ना हो, ठीक है ना। इन दोनों की इंडिविजुअल कोऑर्डिनेट अलग अलग क्यों ना हो, पर डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी कांस्टेंट विद रेस्पेक्ट टू ऑल ओरिजिन्स, ठीक है ना। दुनिया का कोई भी ओरिजिन लोगे, दोनों के बीच का डिस्टेंस ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। समझ में आ रही ना बात। लेकिन अगर मैं अकेले पॉइंट को रख दूँ और ओरिजिन बिना डिफाइन किए पूछूं कि कोऑर्डिनेट क्या है,
तो यू विल बी हेल्पलेस, क्योंकि तुमको ओरिजिन ही नहीं पता। तुम पहला सवाल पूछोगे कि कौन से ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बताना है कोऑर्डिनेट। समझ में आ रही है ना बात। तो ठीक उसी तरीके से चेंज इन पोटेंशियल तो डिफाइंड होता है दोस्तों। चेंज इन पोटेंशियल, मान लीजिए इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लाया किसी ऑब्जेक्ट को, तो चेंज इन पोटेंशियल तो डिफाइन हो जाएगा। लेकिन मैं केवल एक पॉइंट पे बॉडी को रख दूँ और पूछूं कि पोटेंशियल क्या है, तो यू विल बी हेल्पलेस, क्योंकि तुम बता ही नहीं पाओगे कि पोटेंशियल उस पॉइंट पे क्या होता है। ठीक है ना, क्योंकि तुमको रेफरेंस नहीं पता। इसलिए कन्वीनियंस के लिए फिजिक्स में इन्फिनिटी पे जीरो पोटेंशियल मान लिया जाता है, और फिर इस पॉइंट का पोटेंशियल उस इन्फिनिटी पे जीरो पोटेंशियल कंसिडर करने के बाद जो इस पॉइंट पे पोटेंशियल आएगा उसको पोटेंशियल कहा जाता है इन जनरल। ठीक है ना, बट ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इन्फिनिटी पे ही जीरो पोटेंशियल कंसिडर करो, किसी दूसरे पॉइंट पे भी कंसिडर कर सकते हो। ठीक है ना, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। समझ में आ रही है ना बात। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस थिंग। तो इस कंसेप्ट का अभी हमको काम पड़ने वाला है कि पोटेंशियल का ऑलवेज सिर्फ डिफरेंस डिफाइंड होता है, उस पोटेंशियल अकेले में डिफाइन नहीं होता। इस चीज़ का अभी हमको काम पड़ने वाला है, इसलिए ये कंसेप्ट मैंने बता दिया। ठीक है ना, देखिए अब तो देखिए चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, एज यू नो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज डिफाइंड। यहाँ पे मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी U1 थी, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी U2 थी, या यहाँ पे पोटेंशियल V2 है, यहाँ पोटेंशियल V1 है। समझ में आ रही है ना बात। पोजीशन वेक्टर R1 से R2 तक के पार्टिकल मूव किया है। समझ में आ रही है बात। तो यदि निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल यानी कि फील्ड होता है, यानी अगर निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल यानी कि फील्ड होता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर ये पोटेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है, ये सॉरी डेल ऑपरेटर जो है ये पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है। तो डेल ऑपरेटर यदि पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है और मुझे रिवर्स प्रोसेस करनी है, मुझे V दिया है और V दिया है, E निकालना है, तो ये फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा। लेकिन E दिया है और V निकालना है तो आई मस्ट इंटीग्रेट E। ठीक है ना, तो मुझे E का इंटीग्रेशन करना होगा V निकालने के लिए। समझ में आ रही ना बात। सो इसका प्रूफ नहीं पढ़ेंगे हम कि ये वाला फार्मूला कहाँ से डिराइव हुआ, लेकिन इसका हम ये करने वाले हैं, मतलब फार्मूला लिखने वाले हैं, और दैट विल बी हेल्पफुल टू अस। ठीक है, दिस फार्मूला इज हेल्पफुल, इट्स प्रूफ इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि एग्जामिनर के पास कई दूसरे मुद्दे हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। इस मुद्दे पे क्वेश्चन पूछ के वो टाइम पास नहीं करेगा। ठीक है ना। तो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन मूविंग फ्रॉम पॉइंट 1 to 2, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे मूव करते समय जो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा वो निगेटिव होगा टेंजेंशियल लाइन इंटीग्रल। ठीक है ना, निगेटिव ऑफ टेंजेंशियल लाइन इंटीग्रल ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड का जो टेंजेंशियल लाइन इंटीग्रल होगा। समझ में आ रही है ना बात। निगेटिव ऑफ इसी को बोलते हैं दोस्तों निगेटिव ऑफ टेंजेंशियल लाइन इंटीग्रल। ठीक है, पोटेंशियल एट पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर R2, पोजीशन वेक्टर R2 के पॉइंट पर पोटेंशियल V R2 से दिखाया, पोटेंशियल R1 पॉइंट पे V R1 से दिखाया। समझ में आ रही ना बात। तो द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल ऑफ दिस टू पॉइंट्स विल बी इक्वल टू निगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ E डॉट dr। ठीक है ना, यहाँ पे वेक्टर साइन आएगा दोस्तों। ठीक है, निगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ R1 to R2 E डॉट dr। ठीक है ना, दिस हियर दैट dr विल गेट वेक्टर साइन विच आई हैव नॉट गिवन, E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। ठीक है ना, और उसका लाइन इंटीग्रल R1 वेक्टर से लेके तो R2 वेक्टर तक। अब ये लाइन इंटीग्रल होता क्या है, उसको इवेल्यूएट कैसे किया जाता है, वो आपके लिए काम का नहीं है, क्योंकि इस पर कोई न्यूमेरिकल भी नहीं पूछा जाता है। ये सिर्फ कंसेप्ट के लिए कि आपको कुछ माल मसाला लिखने के लिए मिले, क्योंकि आपको कभी कभी कुछ तो उसको डिस्क्राइब भी करना रहता है कभी कभी। ठीक है ना, तो जो चीज़ें आपको डिस्क्राइब करनी रहती है वैसी चीज़ों में आपको, जैसे आप कभी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उसके आखिरी में आपको यदि प्रॉब्लम बहुत छोटा है और मार्क्स बहुत ज़्यादा दिए गए हैं प्रॉब्लम पे, तो आपको प्रॉब्लम के एंड में थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब भी करना पड़ता है जो चीज़ों पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसे डिस्क्रिप्शन के टाइम पे जो मैं ये चीज़ें पढ़ा रहा हूँ ये काम आएगी आपको। समझ में आ रही है ना बात, भला ही डायरेक्टली इस पर क्वेश्चन ना भी आए तो भी। ठीक है, समझ में आ गई बात। सो VR2 वेक्टर माइनस VR1 वेक्टर इक्वल टू निगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ E डॉट dr वेक्टर।
ठीक है ना, यहाँ वेक्टर साइन है। समझ में आ गई बात। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्लाइड। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सो इफ R1 इज टेकन एज ए रेफरेंस पॉइंट, ठीक है ना, जो पिछले स्लाइड में यदि इस R1 को रेफरेंस पॉइंट मान लिया जाता है, ठीक है ना, तो क्या होगा, VR2 किसके बराबर होगा, तो VR1 जीरो हो जाएगा। जिसके रेफरेंस में डिफाइन की जाती है कोई चीज़, वो चीज़ जीरो हो जाती है दोस्तों, ठीक है ना। समझ में आ रही है ना बात। देखिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। ये जैसे ये कोऑर्डिनेट O है और ये 25 है इसका वैल्यू, और इसका वैल्यू 50 है सपोज। तो आपको यदि 50 का वैल्यू विथ रेस्पेक्ट टू ज़ीरो निकालना है तो 50 माइनस ज़ीरो यानी कि 50 ही आएगा। लेकिन यदि आपको 50 का कोऑर्डिनेट 25 के कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में निकालना है तो 50 माइनस 25 करना होगा, यानी कि 25 के बराबर आएगा। समझ में आ रहा है ना बात। तो 25 के रेस्पेक्ट में 50 जो है कोऑर्डिनेट के टर्म्स में क्या हो गया, 25 हो गया। अब ये 25 जो है ये ज़ीरो को 25 पे माना तो 50 जो है 25 कदम दूर आया। समझ में आ रही ना। तो इसीलिए जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, यानी 25 के रेस्पेक्ट में 50 निकाला था तो 25 को ज़ीरो मान लिया था मैंने, क्योंकि 25 और 50 के बीच का डिफरेंस 25 है, ठीक है ना। समझ में आ रही है ना बात। तो जिस पॉइंट के रेफरेंस में आप निकालेंगे वैल्यू पोटेंशियल का, उस पॉइंट का पोटेंशियल ज़ीरो हो जाएगा। तो अगर मैं R1 को रेफरेंस मान लेता हूँ इस प्रॉब्लम में, जो ये पिछले वाला जो ये लिखा है मसाला, इसमें यदि मैं R1 को ज़ीरो मान लेता हूँ, ज़ीरो सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो मेरी पोटेंशियल आ जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू R1, ठीक है ना। R2 का पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू R1 है, लेकिन यदि मैं R1 की जगह पे ज़ीरो सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो मुझे पोटेंशियल मिल जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू R1। समझ में आ गई बात। तो वही लिखा है यहाँ पे कि R1 वेक्टर इज टेकन एट रेफरेंस पॉइंट, सो VR1 वेक्टर विल बी इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है ना। द पोटेंशियल VR एट एनी पॉइंट R इज देयरफॉर, ठीक है ना। अब देयरफॉर अगर पोटेंशियल किसी पॉइंट R पे दिखा रहा है और R0 रेफरेंस पॉइंट लेना है तो ये आएगा, स्वाभाविक सी बात है, ठीक है ना। पोटेंशियल एट एनी पॉइंट R, देखिए R0 डिनोट्स द रेफरेंस पॉइंट, ये वही वाली बात है दोस्तों, ठीक है। अब ये रेफरेंस पॉइंट को यूजुअली इन्फिनिटी ले लिया जाता है फॉर कन्वीनियंस, क्योंकि इन्फिनिटी पे अज्यूम कर लेते हैं कि पोटेंशियल ज़ीरो है, ठीक है ना। तो R0 रेफरेंस पॉइंट है। इन प्रैक्टिस R0 इज टेकन एज इन्फिनिटी। समझ में आ रही है बात। ये R1 टू R2 जो था उसी की जगह पे मैंने R0 टू R सब्स्टिट्यूट किया है, क्योंकि चेंज कर दिया मैंने नोटेशन बस। R0 जो है रेफरेंस पॉइंट है और R किसी पॉइंट का निकालना है हमें पोटेंशियल, तो वो हो गया R। तो इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ R0 टू R E डॉट DR, ठीक है ना। ये आएगा पोटेंशियल एट एनी पोजीशन वेक्टर R के बराबर, ठीक है ना। सो पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड होता है, पोटेंशियल डिफाइंड नहीं होता, मैंने पहले ही बताया था। इसलिए पोटेंशियल एट अ पॉइंट बोलना गलत होता है एक्चुअली। लेकिन पोटेंशियल एट अ पॉइंट की बाय डिफ़ॉल्ट डेफिनेशन क्या बना दी है फिजिक्स में, पोटेंशियल एट अ पॉइंट की बाय डिफ़ॉल्ट डेफिनेशन बना दी गई है कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल मान लो ज़ीरो था, मान लो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल ज़ीरो है, तो इस पॉइंट का उस इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल ज़ीरो था उसके रेस्पेक्ट में इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, दैट इज कॉल्ड एज द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, ठीक है ना। सो एब्सोल्यूट पोटेंशियल को डिफाइन नहीं किया जा सकता है, पर इस तरीके से डिफाइन कर देते हैं कि भाई चलो भाई पोटेंशियल यानी क्या होगा। अब हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस ही डिफाइन होता है, तो पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए एक मिडल पाथ निकाल लिया कि चलिए इन्फिनिटी पे मैं ज़ीरो मानता हूँ, तो उसके रेस्पेक्ट में अगर मैं कहूँगा कभी तो दैट विल बी बाय डिफ़ॉल्ट पोटेंशियल उसको कह देना, पर इंस्टेड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विथ रेस्पेक्ट टू इन्फिनिटी ऐसा कहने के बजाय पोटेंशियल कह देना, ऐसी बात है, ठीक है ना। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस थिंग। एंड नेक्स्ट क्लास में हम गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। सो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए इस क्लास के। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा। ये वीडियो को मैं इतना ही रखता हूँ। थैंक यू वेरी मच।